सालों में नहीं हुआ। एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता जिसने हमें 33% रिजर्वेशन देके सम्मान दिया, वो केवल नरेंद्र मोदी है। आज महिला दिवस के मौके पर बीजेपी सरकार की ओर से दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज महिला समृद्धि योजना की घोषणा हो गई। दिल्ली में महिला दिवस कार्यक्रम के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। एकमात्र पार्टी मैंने देखी जो कहा, जो सोचा वो करके दिखाया। ना केवल वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी, बल्कि वुमेन लेड गवर्नमेंट के वाक्य को यथार्थ में परिवर्तित किया। और वो भी केवल सिंबॉलिक नहीं, क्योंकि पहले तो महिलाओं के लिए 4 ही काम सही समझे जाते थे। या तो स्वागत करा लो, तिलक लगा दो, दूसरा रजिस्ट्रेशन करा दो, रंगोली बना लो। नहीं, इससे ज्यादा काम के लायक महिलाओं को समझा नहीं जाता था। पर आज हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी ने वो कर दिखाया कि सिंबॉलिक नहीं, आज देश का बजट यदि निर्मला सीतारमण पढ़ेगी तो दिल्ली का बजट रेखा गुप्ता पढ़ेगी। ये देन है हमारे मोदी जी की, जो केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। यदि उन्होंने बेटी के सम्मान की बात की है तो उन्होंने दे के दिखाया। उसे सम्मान सिंबॉलिक नहीं किया, उसको असल में अधिकार दिए, उसे असल में मौका दिया कि जाओ और जा करके अपनी भूमिका निभाओ और इस समाज के लिए करके दिखाओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज देश की आधी आबादी, उन बेटियों को, उन बहनों को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने मुझे दी है, मैं आप सबके माध्यम से सब बहनों की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। और ये विश्वास दिलाती हूं कि आपने जो भरोसा हम बहनों के लिए किया, उस भरोसे को निभाएंगे हम। जो मेहनत, जो निष्ठा, जो समर्पण की अपेक्षा आपको हमसे है, वो करके दिखाएंगे हम। ये सारी बहनें जो यहां बैठी है, उनके चेहरों पे मैंने वो खुशी देखी है जो कि शायद उनको स्वयं भी कुछ मिल जाता, उससे भी बढ़कर के खुशी आज आपके चेहरों पे मैं देख रही हूं। और जिस दिन से घोषणा हुई है अध्यक्ष जी, उस दिन से देश भर से जो संदेश मुझे मिल रहे हैं, देश भर की बहनों में जो उत्साह है, वो कमाल है। जहां जाती हूं, बहनें खुशी के मारे समझो कि पागल हुई जा रही। आज पूरे राज्य से, एनसीआर से, देश भर से बहनें सुबह सवेरे 6 बजे से घर आ जाती हैं। भाई क्यों आई हो? केवल बधाई देनी है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो ये खुशी में आ रही है। इतना सम्मान आपने महिलाओं का बढ़ा दिया कि मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आज देश के, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की बहनें मुझे बधाई दे रही हैं। अत्यंत प्रसन्नता। किसी भी फील्ड की कोई बहन है, रिपोर्टर्स मिलती हैं तो वो कहती है भी मजा आ गया, नेता मिलती है तो वो कहती है बड़ी खुशी हुई, प्रोफेशनल्स मिलती है तो वो कहती है हमें बड़ा अच्छा लगा। इतना बड़ा निर्णय लेने का साहस यदि कोई कर सकता था तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का। रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी एकमात्र पार्टी और नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता हैं जिनकी बदौलत महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देकर सम्मान मिला है। सालों में नहीं हुआ। एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता
जिसने हमें 33% रिजर्वेशन देके सम्मान दिया, वो केवल नरेंद्र मोदी है। जिसने इस बात को समझा कि देश की तरक्की केवल एक वर्ग से नहीं होने वाली, देश की तरक्की बहनों की, महिलाओं की तरक्की से होकर गुजरने वाली है। मैं आज मुख्यमंत्री के नाते जब इस मंच पे खड़ी हूं, तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस एजेंडा को बहनों के सम्मान में देश में चला रहे हैं, उसी तरीके से हम दिल्ली में भी अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी समृद्धि के लिए हर वो काम करने वाले हैं जिसका वायदा हमने किया है। और आज से, या कहूं जिस दिन से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। केंद्र सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में हर वो काम करने की प्लानिंग हो चुकी है जो कि दिल्ली को और अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध बनाने वाली है। चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा में हो, चाहे शिक्षा की दिशा में हो, या जो योजनाएं हमने कही है। सुरक्षा की दृष्टि से जरूर बताना चाहूंगी कि पिछले 15 दिन में हमारी सरकार ने दिल्ली में अनेकों उन कामों की, योजनाओं पे चर्चा करी जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। उसमें चाहे सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात थी, चाहे हमारी जो पीसीआर हैं उनको महिलाओं के साथ जोड़ते हुए महिला कांस्टेबल उसमें रहे, और पिंक पीसीआर और पिंक पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर, जहां पे कोई महिला यदि प्रताड़ित हो, परेशान हो, उसको जिस भी प्रकार की लीगल या असिस्टेंस जो चाहिए हो, इसके लिए दिल्ली के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। पब्लिक टॉयलेट्स, जिसके लिए मोदी जी ने देश भर में इतनी बड़ी मुहिम चलाई, पर दिल्ली उससे महरूम रही। अब दिल्ली में भी हर जगह जहां जहां इस सुविधा की जरूरत है, पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा। हर वो वादा जो हमने दिल्ली की बहनों से किया है, उसे पूरा करेंगे, और उस वायदे का जिक्र मैं आपको करती रहूंगी। अब केवल क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुनेंगे, मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी सब बहनों का इतना प्यार, इतना स्नेह जो मुझे इस 30 वर्ष के अपने कार्यकाल में मिला, हमारे नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिला, मेरी वानथी दीदी का जो मुझे साथ मिला। मैंने 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया दीदी, किरण महेश्वरी जी के साथ, उसके बाद माननीय स्मृति ईरानी जी के साथ, सरोज पांडे जी के साथ, विजया ताई के साथ में, और आपके साथ। मैं बताऊं, ऐसा संगठन और ऐसा नेतृत्व मैंने देखा नहीं, जहां एक एक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सैकड़ों बहनों को इस राजनीतिक फील्ड में खड़ा किया, उन्हें संबल दिया, उन्हें आगे बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व को और आदरणीय वानथी दीदी को। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज बड़ी संख्या में महिलाओं को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार चुनकर आई और इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान रहा।